वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन पढ़ेंगे कार्यपत्रक 88, जिसमें एक कहानी दे रखी है और उसको अपन को पूरा करना है। तो एक दिन एक सुंदर सी चिड़िया आकाश का संदेश लेकर धरती की ओर आ रही थी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक उल्लू से हुई। उल्लू ने पूछा, चिड़िया रानी इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? चिड़िया ने उससे कहा, मैं धरती पर आकाश महाराज को संदेश देने जा रही हूँ। उल्लू ने कहा, क्या संदेश है आकाश महाराज का? चिड़िया बोली, आकाश महाराज ने कहा है कि कल बहुत तेज वर्षा होगी, इसलिए धरती पानी भरने के लिए तैयार है। जब चिड़िया धरती पर पहुंची तो उसने देखा धरती पर जगह जगह कुएं व तालाब खोदे गए हैं। उनमें वर्षा का जल इकट्ठा करने की तैयारी है। उसने वापस जाकर आकाश से कहा, महाराज धरती माता पानी भरने के लिए तैयार है, आप वर्षा करने की तैयारी करें। तो हमने ये कहानी पूर्ण कर ली। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आगे पढ़िए और हंसिए। करण, अरे भाई आज तो गजब हो गया। वासु, क्या बात है? करण, मेरे कुत्ते ने डीजल पी लिया, तभी से वह चक्कर लगा रहा है, पता नहीं उसका क्या होगा। वासु, चिंता मत करो, जब डीजल खत्म हो जाएगा तब वह अपने आप रुक जाएगा। ये अगला कार्यपत्रक है अपना, कार्यपत्रक 89। इसमें एक गद्यांश दे रखा है, इसको पहले पढ़ना और नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर देना। तो है, गांव के लोग बहुत खुश थे। एक चमत्कारी बाबा उनके गांव आए थे। बाबा के लिए विशेष रूप से व्यंजन तैयार कर गांव के लोग सुबह शाम मंदिर के पास इकट्ठा होते। जब ये बात तेलानी राम को पता चली तो उसे लगा कि दाल में कुछ काला है। मंदिर गया और बाबा के पास बैठ गया। बाबा ने मंत्र का जाप आरंभ किया। तेलानी राम ने देखा कि बाबा एक ही मंत्र को बार बार दोहराया जा रहा है। तेलानी राम को पता चल गया कि वह बाबा ढूंढी है। अचानक तेलानी राम आगे बढ़ा और उसने बाबा की दाढ़ी से एक बाल खींच लिया। मुझे स्वर्ग की चाबी मिल गई। तेलानी राम चिल्लाया। सब लोग चौंक गए। ये बाबा इतने महान है कि इनकी दाढ़ी का एक बाल ही मुझे हमेशा के लिए धन्य कर देगा। तेनालीराम ने कहा। तुरंत ही बाबा की दाढ़ी का बाल पाने के लिए भाग दौड़ मच गई। भयभीत होकर बाबा अपनी जान बचाकर भागा और लौटकर कभी वापस नहीं आया। तो अब इसके नीचे क्वेश्चन है, उनके अपन को आंसर करने हैं। तेनालीराम को कैसे पता चला कि बाबा ढूंढी है? वह एक ही मंत्र बार बार दोहरा रहा था। इनमें से तेनालीराम के बारे में क्या कहा जा सकता है? चतुर और बहादुर है। जब नालीराम को ये पता चला कि बाबा ढूंढी है तब उसने क्या किया? बाबा की दाढ़ी से एक बाल खींच लिया। मुझे स्वर्ग की चाबी मिल गई। यहाँ तेनालीराम ने चाबी किसे कहा? दाढ़ी के बाल को। आप तेनालीराम की जगह होते तो बाबा को क्या सबक सिखाते? तो मैंने इसका आंसर लिखा। आप हम बाबा से सभी लोगों के सामने मंत्रों और वेद पुराणों की जानकारी लेते और गांव के पंडित से प्रमाणित करवाकर बाबा ढूंढी है पुलिस को सूचना देकर पकड़वा देते। अपना अगला कार्यपत्रक आता है, कार्यपत्रक 90। इसमें एक विधा दे रखी है, इसको अपन को पढ़ना है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी ही तो आया है। मेरे वन में मर्दुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल घात, में ही अपना सोपन मर्दुल कर फेरूंगा निदित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनु है। जो अपन ऊपर कविता पढ़े हैं उसका नीचे देखिए। ऊपर लिखी कविता को ध्यान से पढ़े। की पंक्तियों को हम इस प्रकार लिखेंगे। अभी न होगा मेरा अंत, इसका अर्थ होता है मेरा अंत अभी नहीं होगा। फिर आगे अभी अभी तो आया हूँ, इसका होगा क्या? क्योंकि मैं अभी अभी आया हूँ। मेरे वन में मधुर बसंत, मेरे वन में बसंत ऋतु, अभी न होगा मेरा अंत और मेरा अंत अभी नहीं होगा। और डालियों पर लगे हरे पत्ते व कलियां अपना सोपर मर्दुल कर मैं ही निदित कलियों पर फेरूंगा एक प्रत्युष मनोहर जगह। तो ये इसका इसमें अर्थ दे रखा है। आई होप आपके समझ में आएगा। अगला कार्यपत्रक अपन देखेंगे, कार्यपत्रक 91। इसमें भी एक विधा दे रखी है, यानी तो उसको अपन पढ़ते। दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर उन्हें कहानी के रूप में लिखिए। मैं घमंडों से भरा एटा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूंट देने लोग कपड़े ही लेंगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। जब किसी डब से निकल तिनका गया तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो इसका अर्थ अपन नीचे पढ़ेंगे। एक दिन मैं छत की मुंडेर पर खड़ा था। मुझे अपने आप पर बहुत घमंड था। अचानक हवा के साथ एक तिनका मेरी आंख में गिर गया। मैंने आंख को मसला लेकिन तिनका बाहर नहीं निकला। मेरी आंख लाल होकर सूज गई व बहुत दर्द होने लगा। तब मेरे घर के सदस्यों के कपड़े की मूठ से आंख को सेका तथा बड़े यत्न से तिनके को बाहर निकाला। मेरी एट और घमंड भाग गया क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि मैं कुछ नहीं हूँ। एक छोटे से तिनके ने मेरा घमंड दूर कर दिया। अगला क्वेश्चन है इसका, क्या कभी तुम्हारी आंख में कुछ गिरा है? उसे निकालने के लिए तुमने क्या प्रयास किए? देखिए, हमारी आंख में एक बार रेत के कण उड़ कर चले गए थे, तब हमने पानी के छींटे देकर आंख को साफ किया था। अगला कार्यपत्रक अपना आता है बाढ़ में। इसमें भी एक कोटा विश्वविद्यालय का कुछ दे रखा है, पहले इसको पढ़ते हैं। पुस्तक मेला। इस विद्यालय द्वारा RUSA 2.0 योजना के अंतर्गत 20 लाख की भारतीय और विदेशी पुस्तकों पर कार्य किए जाने हेतु एक पुस्तक मेले का आयोजन विश्वविद्यालय का अकादमिक भवन भूतल पर 11 व 12 फरवरी 2020 को प्रातः 10 से 5:30 बजे तक किया जा रहा है, जिसमें इच्छुक या सद्भावी भारतीय विदेशी प्रकाशक या पुस्तक विक्रेता भाग ले सकते हैं। पुस्तक मेले की शर्तें और नियम विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखी जा सकती हैं। तो देखो, ये खबर किसके द्वारा प्रकाशित करवाई गई है? कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा। इस खबर में किसके बारे में सूचना दी गई? पुस्तक मेले के बारे में। आप भी अपने स्कूल में आयोजित होने वाले शिक्षक दिवस उत्सव की सूचना तैयार करिए, जो ऊपर दे रखा। वैसे हमें भी एक सूचना तैयार करनी है शिक्षक दिवस के ऊपर। तो मैंने एक सूचना तैयार की। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जयपुर, फिर क्रमांक लिखेंगे, फिर दिनांक लिखेंगे। 5 सितंबर को अपन शिक्षक दिवस मनाते हैं। अब शिक्षक दिवस उत्सव के बारे में लिखेंगे। इस विद्यालय में दिनांक 5 सितंबर 2023 को सायं 3 बजे से शिक्षक दिवस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हर कक्षा के बालक
भाग ले सकते हैं। उत्सव में सभी अभिभावकों को आना है। तो अपना कार्यपत्रक बाढ़ में कंप्लीट हो चुका है। अगला कार्यपत्रक आता है अपना त्राण में। इसमें भी एक कविता दे रखी है, पहले कविता को पढ़ते हैं। शुद्ध हवा और पानी शुद्ध खा पी बन गए गौतम बुद्ध, बोले सभी प्रेम से रहो नहीं चाहिए हमको युद्ध, किंतु मिलावट का घी खा हम सबने यही सीखा, बात बात पर होना क्रोध बात बात पर करना युद्ध, शुद्ध हवा दो पानी शुद्ध हम भी बन जाए गौतम बुद्ध। इस कविता का सबसे पहला क्वेश्चन है, कविता के अनुसार मिलावट का घी खाकर हमने क्या सीखा है? मिलावट का घी खाकर हमने बात बात में क्रोध करना और लड़ना सीखा है। आपके अनुसार इस कविता का शीर्षक क्या हो सकता है? शुद्धता का महत्व। कविता के अनुसार गौतम बुद्ध ने हमें क्या संदेश दिया है? गौतम बुद्ध ने प्रेम से रहने का संदेश दिया है। उन्होंने लड़ाई से दूर रहने की बात कही है। क्या आपके आसपास भी ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो बात बात पर क्रोध होते हैं? आप उन्हें कैसे समझाएं? उनको क्रोध करने के नतीजे में प्रेम की ताकत को समझाएंगे। हवा को शुद्ध रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने विचार लिखिए। कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, प्लास्टिक कचरा आदि नहीं जलानी चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो हमारे कार्यपत्रक 93 तक कंप्लीट हो चुके। आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।